पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को घेरा, कहा मैं तो 6 बार का विधायक हूं, मैंने सबका राज देखा है। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी साधा निशाना। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने विनेश फोगाट को दी शुभकामनाएं, कहा भारत की बेटी ने क्यूबा की पहलवान को 5-0 से चटाई धूल। चंडीगढ़ में आढ़तियों के लिए मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणाएं, 12 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की हुई घोषणा। आढ़त को 45.88 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा। पलवल में लगा समाधान शिविर, उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने लोगों की सुनी शिकायतें। समाधान शिविर में शिकायतों का त्वरित होगा निराकरण। चंडीगढ़ में फैक्ट्रियों के कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों को पक्का करने का दिया जाएगा जोर। बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। हरियाणा में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इस दौरान उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, जिससे 46 लाख परिवारों को सीधा फायदा होगा। दुग्ध उपहार योजना के तहत अब 14 से 18 साल के स्कूल छात्रों को साल में 150 दिन फोर्टिफाइड दूध मिलेगा। मातृशक्ति उद्यम योजना के तहत महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। सेल्फ हेल्थ ग्रुप की महिलाओं का रिवॉल्विंग फंड 20,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए किया गया है। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप की समूह सखी का मानदेय 150 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करने की घोषणा की गई है। आज हरियाणा प्रदेश के सभी आढ़ती एसोसिएशन, सेलर एसोसिएशन, उनकी कुछ मांगे थी, आढ़त को लेकर के थी। आढ़त के साथ साथ उनकी कुछ शॉर्टेज का सेलर एसोसिएशन की उनकी समस्या थी। इन दोनों समस्याओं का और भी कई समस्याएं थी, उन सब का समाधान हमने किया है। अब हमने ये निर्णय किया है कि जो हमारे आढ़ती की कम थी 45 रुपये 88 पैसे आढ़त थी, अब उसको बढ़ा करके हमने 55 रुपये किया है, ताकि आढ़ती को कोई समस्या दिक्कत न आए। उनकी समस्या को लेकर के हमने मांगा है और उसको आज हमने घोषणा की है कि आढ़तियों को कोई दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए। और जो शॉर्टेज की बात उनको कही पिछले, क्योंकि ये जो सीजन था उसके अंदर काफी जो उसका सीलन था, सीलन गया है, धान सूखा है, उसके कारण से शॉर्टेज उसके ऊपर काफी दबाव पड़ा है। उस शॉर्टेज को भी हमने सरकार ने उनको सहयोग करने की बात कही है। हरियाणा की एक खाली राज्यसभा सीट पर 3 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। नामांकन की प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू होगी और 21 अगस्त तक चलेगी। 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य श्रम मंत्री मूलचंद शर्मा ने बोर्ड की पहली बैठक की, जिसकी अध्यक्षता करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि फैक्ट्रियों में कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों को पक्का करने पर जोर दिया जाना चाहिए। ये फैसला न सिर्फ श्रमिकों के लिए बल्कि फैक्ट्रियों के हित में भी है, क्योंकि इससे उत्पादकता में निरंतर वृद्धि होती है। हरियाणा के महिला और बाल विकास मंत्री असीम गोयल नन्यौला ने हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक की, जिसे लेकर उन्होंने बताया कि बच्चे देश की नींव होते हैं, इसलिए राज्य सरकार ने आंगनबाड़ियों में जन्म से ही इनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग करने का निर्णय लिया है। इसके लिए जल्द ही लगभग 7.18 करोड़ रुपए की लागत से मॉनिटरिंग उपकरण खरीदे जाएंगे। बैठक में इस बारे में मंजूरी दे दी गई। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा मैं तो 6 बार का विधायक हूं और मैंने सबका राज देखा है, सबका सब जानता हूं। मैंने देखा है कि किस प्रकार से सचिवालय दलालों से भरा रहता था, जबकि हमारी सरकार ने तबादले पारदर्शी किए।
उन्होंने कहा कि नौकरियां पारदर्शी लगाई और ऐसे ऐसे लोगों को नौकरियां मिली जिनके मां बाप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा बच्चा भी सरकारी नौकरी लग जाएगा। इस पर किसान नेताओं ने खुशी भी जताई है। अब कई किसान नेताओं के अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन अधिकतर ने खुशी जताई है और हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया जहां पर सारी फसलों का एमएसपी कर दिया। अब ये बैठे ना पंजाब में, पंजाब के मुख्यमंत्री जी बड़े भाषण देते हैं, बड़ी घोषणाएं करते हैं, तो करें ना पंजाब में भी। हरियाणा की सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं के साथ साथ शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों ने हल्ला बोल कर दिया है। यहां के छात्र वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के खिलाफ तानाशाही की गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पिछले 1 महीने से छात्र छात्राएं वाइस चांसलर के कार्यालय में धरने पर बैठे हैं। पिछले 6 दिनों से वो पीएचडी स्कॉलर के नेतृत्व में भूख हड़ताल पर बैठ गए और सरकार को भी चेतावनी दे डाली कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो चुनाव में सरकार का बहिष्कार होगा। हमारे पे गलत एलिगेशंस लगाए जाते हैं। रजिस्ट्रार हम लड़कियों को बोलते हैं कि आप सुसाइड बॉम्बर हैं, हमको बोलते हैं आपने इस स्पेस को हाईजैक किया हुआ है। क्या छात्र टेररिस्ट हो सकता है? मैं आज आप सबसे पूछना चाहती हूँ, टेररिस्ट कभी छात्र कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता है। तो इन ये मांगों के लिए हम बैठे हैं जो बिल्कुल बेसिक है। पीने का पानी मांग रहे हैं बच्चे, जबकि बच्चों को मांगना चाहिए प्लेसमेंट्स। बच्चे मांग रहे हैं पीने का पानी, बच्चे मांग रहे हैं साफ टॉयलेट्स, बच्चे मांग रहे हैं डेस्क बैठने के लिए, बच्चे मांग रहे हैं इंटरनेट। तो ये सारे हमारे इश्यूज हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल सबसे महंगे हैं हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनमें, और 3 गुना तक महंगे हैं। उसके बाद क्या कि बच्चों से जो फंड ले लिया गया और करोड़ों रुपए फंड हॉस्टलों में इकट्ठा हो चुका है। तो उस करोड़ों रुपए के फंड के चक्कर में इन्होंने क्या किया, अपने जीजाजी को यहाँ पे चीफ वार्डन बना दिया। और अब क्या है कि हमने एक आरटीआई फाइल की, उससे फंड की जानकारी मांगी तो उन्होंने आरटीआई में लिखा कि ये छात्रों का फंड आरटीआई के दायरे में नहीं आता, जबकि उसी फंड से सोफा तक खरीदे गए, उसी फंड से अपने निजी सामान को इन्होंने खरीदा। तो अब उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इन्होंने क्या किया, जब हम लोग आवाज उठा रहे थे इस चीज की, तो उन्होंने कहा कि पीएचडी के सिर्फ 4 साल के लाउड है, इसलिए हॉस्टल से निकल जाओ। विधानसभा चुनाव 2024 नजदीक आते ही हरियाणा में टिकट के दावेदारों ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। नूंह विधानसभा सीट से भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जाहिद हुसैन बाई ने टिकट का दावा ठोकते हुए नूंह में कमल खिलाने की बात कही। इतना ही नहीं, भाजपा से पिछले करीब 1.5 दशक से जुड़े जाहिद हुसैन बाई ने अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व विधायक और हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन सहित तमाम उन नेताओं पर निशाना साधा जो पिछले कुछ सालों में दूसरे दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत, और आपने जो सवाल किया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। दावेदारी भाई साहब मेरी आज नहीं, मैंने 2009 में विधानसभा चुनाव लड़ा है, और उस चुनाव के बाद क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी में था उससे पहले, उसके बाद मैं भाजपा में आ गया, और मैंने 2014 में भी मेरा पैनल में गया नाम, 19 में भी गया, करता रहा और आज भी कर रहा हूं। मेरे ख्याल से मेरे से मजबूत दावेदारी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे किसी और की नहीं हो सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर और को देखा भी है और बढ़ता भी है, वो यहां कमल नहीं खिला पाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं निश्चित तौर पर यहां कमल खिलाऊंगा। नूंह में मलेरिया और डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट जारी कर चुका है। राहत की बात यह है कि साल 2024 में अभी तक एक भी मलेरिया और डेंगू का केस सामने नहीं आया। स्वास्थ्य विभाग के मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए 111 टीम काम कर रही है, जो घर में जाकर लोगों की स्लाइड स्लैब तैयार कर टेस्ट कर रही है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2022 में 2 केस और 2023 में 5 केस सामने आए थे। देखो, मलेरिया के केस 2015 के अंदर हमारे पास 4-5 हजार के लगभग थे, जो पूरे हरियाणा एक साइड में था, और उस आधा कंट्रीब्यूशन हमारा सिर्फ मेवात से था। लेकिन धीरे धीरे करके हमने इस पे कंट्रोल कर लिया है। पिछली साल सिर्फ 5 केस आए थे, उससे पिछली साल सिर्फ 2 ही केस आए थे। और ये 5 केस सिर्फ ज्यादा वो नहीं है, एक
आकेड़ा गांव है, एक केस आकेड़ा में था, एक कोटला में था, एक बिरसिका में था, एक मालब में था और एक ये है गुआना। यानी कि ये एक अकेड़ा हमारा एक्टिव फोकस है, इसके इर्द गिर्द ही है ये 5 केस। और हमारी यहाँ पे बिल्कुल एक्टिव सर्विलेंस अच्छी चल रही है ताकि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। करनाल में एक तरफ एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तो दूसरी तरफ अब कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ भी हड़ताल पर चला गया है, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि नर्सिंग स्टाफ अपनी कई मांगों को लेकर कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के बाहर ही धरने पर बैठ गया है। नर्स का कहना है कि इनका पद अपग्रेड किया जाए और ग्रुप सी से ग्रुप बी में शामिल किया जाए, साथ ही साथ केंद्र के समान 7200 अलाउंस दिया जाए। अभी नर्सों को मेडिकल अलाउंस 1200 मिलता है, साथ ही मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल रहने की जानकारी दी है। हमारा नर्सिंग अलाउंस 1200 से हमने 7200 की हमने डिमांड की हुई है। ये दो मांगे हैं हमारी सरकार से। हमारी मांगों को हम पिछले 15 सालों से लिखित माध्यम से, हमने गेट मीटिंग के माध्यम से, हमने वर्क सस्पेंड के माध्यम से हर तरह से सरकार को हमने पहले भी अवगत कराया है। अब की बार पिछले पहले 6 महीने पहले हमने आगे आश्वासन दे दिया था सरकार ने कि हम आपकी डिमांड्स को पूरा करेंगे, तो सरकार ने हमारी डिमांड्स को अनदेखा करते हुए हमारे हौसले को, जैसे हम काम करते हैं, हमारे काम करने की इच्छा को कम कर दी है सरकार। पिछले 10-12 साल से हमारी एक ही मांग है कि सेंटर के बराबर हमें 7200 की कहते हैं अलाउंस दिया जाए और हमें ग्रुप बी में लाया जाए। इस तरह की हमारी जो मांगे हैं, तो जो सरकार से हम मांग रहे हैं, अगर वो पूरा नहीं करती हैं, अगर इसी तरह रहा तो फिर हमारा कैसे काम चलेगा। इन एनएचएम कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। रोहतक में महिलाओं समेत पुरुषों ने एनएचएम कर्मचारियों को पक्का करो की मेहंदी अपने हाथों पर लगाई। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, ये धरना इसी प्रकार जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने हमारी 9 में से 7 मांगों पर सहमति जताई है, लेकिन जो मुख्य मांग थी, सबसे पहले नंबर पर जो थी, हमारे मांग पत्र में जो थी, उसे ही नजरअंदाज कर दिया। जब तक हमारी 2 मुख्य मांगे, जो कि रेगुलराइजेशन और जॉब सिक्योरिटी की है, वो पूरी नहीं होगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। पलवल जिले में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने लोगों की शिकायतें सुनी और संबंधित विभागों को हल करने के दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि जिला और उपमंडल स्तर पर लगाए जा रहे समाधान शिविर का आमजन को ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर में एक छत के नीचे निर्धारित समय में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहते हैं, जो कि उनके विभागों से संबंधित आने वाली शिकायतों का जल्द निवारण करने की दिशा में काम करते हैं। हरियाणा सरकार का माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बड़ा ही गंभीर सोच के साथ शुरू किया गया एक विषय है समाधान शिविर, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो भी शिकायतें लोगों को होती हैं वो लेकर के हमारे पास आते हैं। 9 से 11 बजे तक समाधान शिविर चलता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सभी ऑफिसर्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स बैठते हैं और उन समस्याओं का त्वरित वही समाधान किया जाता है। क्योंकि जो एक थोड़ा गैप होता था, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में डाक जाते थे और समय लगता था, अब वो सब खत्म हो गया है। सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर वही होते हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट को तुरंत वो पेपर दे दिया जाता है और तुरंत उसका समाधान किया जाता है। हरियाणा के करनाल के युवक की अमेरिका में हत्या के बाद युवक का शव उसके पैतृक गांव पहुंचा, जहां परिजनों ने अंतिम दर्शन किए और फिर गांव के ही श्मशान में दाह संस्कार किया। बताया जा रहा है कि युवक अमेरिका में रहकर नौकरी करता था। काम से लौटने के दौरान उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहाँ की सरकार ने भी बहुत मदद की। हाँ जी, बहुत मदद की। आप जैसे भाइयों ने भी बड़ी मदद की। आपके चैनल के माध्यम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत मदद की। टाइम तो जरूर लगा, लेकिन हमारा बच्चा अपनी जन्मभूमि पे आ गया और हमने अपने हाथों से उसका दाह संस्कार कर दिया। थोड़े मन को सुकून मिला कि भाई अपने बच्चे का क्रियाक्रम अपने अचानक जांच करने पहुंची, जहां कार्यालय के कर्मचारियों से सवाल जवाब करने के बाद परिवहन से संबंधित कार्यालय के वाहन रिकॉर्ड को जब्त कर लिया गया।
बताया जा रहा है कि आरटीए कार्यालय में लंबे समय से वाहनों का रजिस्ट्रेशन कॉपी नहीं बन पा रही है। लोगों का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए काफी समय तक सभी लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ। ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਆਰਟੀਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ। 2026 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਰਟੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ADTO ਫਰੀਦਕੋਟ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ EMPLOYEE ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੀਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾइन ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ही कार्रवाई कर रहे हैं। अमृतसर के रसूलपुर कलार इलाके में एक गिरोह की गुंडागर्दी देखी गई, जहां स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक काफी समय से राहगीरों को परेशान कर रहे हैं और महिलाओं के घर पर आकर गाली गलौज और लाठियां बरसा रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से युवक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। हो गए दो के दिन हो गए बस ये भाजी, आज तीजा दिन हो गया भाजी। धमकियां भी दे रहे? हाँ जी, धमकियां भी दे रहे। जनानियां गल पैन तक आईਆਂ राती ਅਸੀਂ, पर कोई ने चलो जनानियां ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਕੀਤੀ ਕੰਪਲੇਂਟ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੇਨ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ? ਥਾਣੇ ਮੋਗਮਪੁਰੇ ਥਾਣੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 3 ਦਿਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਦਵਾਈ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 2 ਰੇਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਜਾ ਗਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਜਾ ਗਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਘਰ ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਤੜਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜੇ ਅਜੇ जल्दी पड़ लगे। नंगल की बात करेंगे, जहां के भटोली से बीते दिन लापता हुए नाबालिग की डेड बॉडी सतलुज दरिया से बरामद हुई। डेड बॉडी उपनंगल के गांव गोणी के पास से गुजर रहे सतलुज दरिया से गोताखोर की टीम ने ढूंढ निकाली। नाबालिग की डेड बॉडी मिलने से परिजनों और गांव में शोक का माहौल है। पुलिस नाबालिग के गायब होने से लेकर मौत तक की गुत्थी को सुलझाने में लगी है। 73वें वन महोत्सव के मौके पर बटाला विधायक अमन शेर सिंह शेरी कलसी ने नगर निगम में पौधारोपण किया। उसके बाद निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। निगम आए हुए लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान अधिकारियों के काम ठीक से नहीं करने की शिकायत मिली, जिसके बाद विधायक ने अधिकारियों की क्लास लगा दी। कहा कि सभी को पौधारोपण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें, ताकि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ बना सकें और बढ़ते प्रदूषण को रोक सकें। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕੰਮ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦੇਣਾ, ਆਕਸੀਜਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ शुरू किए। फरीदकोट जिले के बेगोवाला गांव में जिला पुलिस मुख्य प्रमुख के बदलने के बाद यह आपराधिक घटना सामने आई है। देर रात 20 लोग हथियार लिए घर में घुस गए। कहा जा रहा है कि पूरे परिवार के साथ मारपीट की, घर में रखे सामान तोड़फोड़ कर दिए। हमलावरों ने घर के अंदर पशुओं पर भी पत्थरों से हमला किया। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाया कि थाना प्रभारी काफी देर बाद घटनास्थल पहुंचे, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 40-50 ਕੋਹ ਇਧਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਕੋਹ ਇਧਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ? ਸੱਟਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਥਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਥਾਂ ਸੱਟ ਦੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਛੱਟ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਜ ਗਈ ਬਾਈ ਜੀ ਛੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਉੱਤੋਂ ਦੋ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀ ਗਏ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾੜਤਾ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਰ ਉਹਦੇ ਭੰਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਲੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚੌਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੇਵਾਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਟੋੜਾ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ MLRs ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ MLRs ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾ के। रूपनगर के शामपुरा में व्यक्ति की बिजली के खंभे में करंट लगने से मौत हो गई। व्यक्ति पूर्व सैनिक बताया जा रहा है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि बीती शाम को भारी बारिश से रोड में पानी जमा हो गया था। रोड पर लगे खंभे में करंट आ गया। आपको बता दें कि व्यक्ति अपने स्कूटर पर सवार होकर रोपड़ बाईपास की ओर जा रहा था और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। महकमे ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸਰਿਆਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਾਣੀ ਬੁੱਤੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ ਪਲਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਿਸਿਸ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਣੇ ਵਾਲੇ 15 ਨੂੰ। ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਿਰਨ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਇਰਾਂ ਨੇੜੇ ਸੀ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ 194 ਜਿਹੜੀ BNSS ਦੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। मानसा में पुलिस ने नशे की बड़ी मुहिम का आगाज किया है। SMP भागीरथ सिंह मीणा इस सर्च ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे हैं और पुलिस ने जिले के गांव और बस्तियों में सर्च ऑपरेशन चला रखा है। SMP ने बताया कि पूरे पंजाब में ऑपरेशन चलाए गए हैं जिसके तहत मानसा में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस अवसर पर जिले के सभी DSP और SP मौजूद रहे। पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਰਗ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ऑप्स सील 5 ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 AM से 2 PM ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਗ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਕੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਇਹ काम ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਡਰਗ का ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ताकि इनके ऊपर एक शिकंजा किसा जा सके। लेकिन ये साड़ी जो मुहिम है कि ये नहीं कि आज ही चल रही है कि ये कंटिन्यूअस पहले भी चल रही थी और आगे भी चलती रहेगी ताकि इस जो ड्रग्स की प्रॉब्लम नथ पाया जा सके। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सिरसा यूनिट ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में ऑल्टो कार से 1 क्विंटल से ज्यादा डोडा पोस्ट और नाजायज पिस्तौल 12 बोर सहित 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। टीम ने 1 क्विंटल डोडा पोस्ट पकड़ के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमनदीप, प्रदीप और जसवंत रोड़ी सिरसा के रहने वाले हैं। उनको अरेस्ट किया है। आज FIR हुई है थाना शहर में और कल इनके खिलाफ हम पुलिस रिमांड लेके आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।